मैंने क्या बोला? अरे मैम साहब आप माँ वो क्या बोला तुम्हारे बहू से? मैम साहब मत मार। क्यों मार रही कहा है है ना इस बुढ़िया से सारा घर का काम करवाया था, तो क्यों नहीं मैम करवाया? मैम साहब मालिक ने हमें रखा है यहाँ पे नौकर, तो आप मालकिन से क्यों काम करने के लिए बोलती हैं? हम है ना घर का काम करने के लिए, हम सब काम कर लेंगे। एक बात याद रख, मालकिन जो मैं बोलती हूँ ना वो किया कर, वरना कुत्ते से भी बदतर हालत करूंगी तेरी। आप देखिए ये सब मत करिए, आप एक फौजी की बीवी है, आपको ये सब शोभा नहीं देता करते हुए। अगर साहब को पता चल गया कि आप हमारे साथ ये सब करती हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं। और मैं सब जानता हूँ, आप ना बाहर लड़कों के साथ जाकर मुंह काला कराती है, आपके बहुत सारे लड़कों के साथ चक्कर है ना। बकवास बंद कर। क्या मतलब है तेरा ये सब बोलने का? नौकर है ना, नौकर बन के रह, समझा? ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। एक बात याद रख, घर में नौकर है तू, औकात याद रखा कर। मेरा दोस्त है वो, उसको बोलने की तेरी औकात कैसे हुई? मैम साहब हम अच्छे से जानते हैं कि आपके दोस्त किस तरीके के हैं। आप उनके साथ शराब पीती है, गंदे गंदे काम करती है, हमें सब पता है। उस दिन जब हम मार्केट से आ रहे थे ना सब्जी लेकर, तब भी हमने आपको देखा था, आप अपने दोस्तों के साथ वहां रोड पर खड़ी होकर शराब पी रही थी। हम चाहे ना तो आपकी शिकायत कर सकते हैं मालिक से, वो आपको। अरे मत मार बहू से। तेरे मालिक से शिकायत करेगा मेरी? क्या क्या मैम समझा है साहब, खुद को तूने? क्या समझा? एक बात याद रख, अगर आगे से तूने मेरे सामने चू चपड़ की ना तो याद रखियो तेरे साथ मैं क्या करूंगी। बैठ नीचे, बैठ नीचे। और जब तक मैं ना बोलूं यहाँ से हिलना भी नहीं है, समझा? मालकिन आप ना बहुत गलत कर रही है, हम घर का सारा काम कर लेंगे, आप हमें मार लीजिए डांट लीजिए, पर आप मालकिन को जाने दीजिए। तुझे घर का काम नहीं करना, तुझे मैं क्या कह रही हूँ, आराम से बैठना है सोफा पर, आराम से बैठा हुआ दिखना चाहिए। ये बुढ़िया करेगी सारा काम। अगर इस बुढ़िया ने काम नहीं किया तो फिर देखियो। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर बेल बजाता हूँ। बेल? ये कौन होगा? कहीं मेरा पति तो नहीं आ गया? मैं भी क्या सोच रही हूँ, वो थोड़ी होगा, वो तो ड्यूटी पे गया है। मालकिन मैं देख कर आता हूँ। तू चुप कर, ज्यादा शातिर मत बन, यहीं बैठ, मैं जाकर देखती हूँ। चूं की भी आवाज आई ना तो मालकिन और नौकर दोनों जान से जाओगे। अरे अंकिता, शिट, ये कहां से आ गया? क्या करूं? प्रिंस, मेरा बेटा आ गया। मैं होके आती हूँ। एक काम कर, इस बुढ़िया को उठा और सुबह और बिठा। नहीं नहीं मालकिन, मैं ये सब नहीं करूंगा। अब तो उनका बेटा आ गया ना, उन्हें ना सारी सच्चाई बता दूंगा मैं आपकी। हाँ तो ठीक है, बता देती हूँ अपने पति को। उसको ये भी बता देती हूँ कि तूने मेरे कहने पर इस बुढ़िया से सारा काम करवाया था। तू भी फंसेगा ना साथ में। मालकिन मुझे माफ कर देना, मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। चलिए। एक काम करिए, आप ना इसे ढक लीजिए, ये लीजिए, बस आप ऐसे ही रखना। क्या हो गया तुम्हें? तुमने दरवाजा क्यों बंद किया था? फिर तुम यहाँ कैसे? तुम कैसे आ गए? वो तो ठीक है, ये चिल्लाने की आवाज आ रही थी, किसे कह रही थी सोफा पे बैठ जाओ? अरे माँ। नमस्ते साहब, आप आ गए? हाँ बैठिए आप, मैं पानी लेके आऊँ? नहीं, पानी रहने दो। ये माँ ने ऐसे चुन्नी क्यों रखी हुई है, मुंह क्यों ढका हुआ है? अरे बेटा, बीमार हो रही थी, थोड़ा सर्दी लग रही थी ना, इस वजह से चुन्नी ओढ़ ली। लेकिन माँ ये लाल लाल सा क्या है, चोट का निशान है क्या चेहरे पे? साहब वो मैम साहब का ना सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया था, सीढ़ियों पर गिर गई थी। क्या? माँ हटाइए चुन्नी। अरे चुन्नी हटाइए ना माँ, हटाइए बोला ना। इधर घूमिए। इतनी सारी चोट कैसे लगी है? मुझे बताया क्यों नहीं फोन करके तुमने? अंकिता तुमने क्यों नहीं बताया मुझे? अरे यार पागल हो गए हो, डॉक्टर के क्यों नहीं लेकर गए? साहब आपको क्या बताता, मैं तो इस घर का नौकर हूँ, मैं क्या ही बोलूँ। अरे क्या बोलूंगा, क्या मतलब है? तुम्हें पैसे भेजता हूँ ना मैं। अरे बेटा, थोड़ी सी गुमचोट है, ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी माँ? इतनी बड़ी चोट आ रखी है मुंह पे, आपको समझ नहीं आता? मुझे फोन कर लेती है आप, आपके पास फोन भी है ना, फोन नहीं करना हुआ आपको? इतनी ज्यादा चोट लगी है आपके चेहरे पे। कब 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 हुआ ये सब?
बस अभी 2 दिन पहले गिर गई थी। 2 दिन पहले गिर गई थी माँ। आपको कल भी मैंने फोन किया था ना शाम को, आपने कहा था घर में सब खैरियत से है, सब सही है। और ये क्या है? अरे तू नौकरी करता, तुझे नौकरी पे क्या अरे टेंशन माँ देनी? यार, किसके लिए कमा रहा हूँ मैं? अपने परिवार के लिए, आपके लिए। कौन है हमारे परिवार में? आप, मैं और ये अंकिता, 3। अरे इतनी दूर से आया है, खाम खाम में माँ को देख के परेशान हो गया। अरे थोड़ा चाय पानी बनाओ जरा, परेशान हो गया लड़का। हाँ मालिक, हाँ मैम साहब, मैं भी चाय बना देता हूँ। जा। माँ इतना सब हो गया, आपने मुझे बताया तक नहीं। अरे क्या बताती बेटा मैं तुझे। माँ भी कैसी है, चोट लगवा ली इतनी, मेरी तो मानती ही नहीं है। मैं कितना बोलती हूँ कि आप कहीं मत जाओ, मैं करूंगी सारा काम, मैं लेकर आऊंगी सामान, बाहर से लाना है तो। पर नहीं तो शौक है बाहर घूमने का, बस सीढ़ी उतरते चढ़ते टाइम चोट लगवा ली। रुकिए आप। हेलो आशीष, कहाँ है तू? ड्यूटी जा रहा है? वो छोड़ यार पहले। हाँ एक काम कर, माँ को अस्पताल लेकर जाना है। मुझे घर पर कुछ जरूरी काम है। एक काम कर तो माँ को ना अस्पताल लेकर चले जाओ, उनके चोट आई है बहुत ज्यादा। हाँ मलहम पट्टी करवा देना। हाँ जल्दी आ जा। आशीष आ रहा है, वो आपको अस्पताल ले जाएगा और मलहम पट्टी वगैरह करवा लो। और पक्का ये चोट सीढ़ियों से गिर कर ही आई है या फिर कुछ और हुआ है? नहीं बेटा, सीढ़ियों से गिर कर ही पक्का सीढ़ी से गिरी है ना माँ? आई। हाँ बेटा। आपको पता नहीं आजकल क्या क्या हो रहा है। 2 दिन पहले आशीष का ही फोन आया था और मुझे कह रहा था कि तेरी माँ को तेरी बहू बहुत परेशान करती है। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, अंकिता कैसे परेशान कर सकती है आपको? फिर मैंने उसे कहा कि तू पागल हो गया क्या, ऐसी बातें मत कर। अंकिता बहुत ख्याल रखती है माँ का, और मैं तो हर महीने पैसे भेजता हूँ, जितने दवाइयों का खर्चा है उससे डबल ट्रिपल पैसे भेजता हूँ। फिर माँ को परेशानी कैसे हो सकती है? वो तो मैंने अंकिता को बोला था आपको सोने की चैन बनवाने के लिए, उसने दी आपको सोने की चैन? हाँ बेटा सब दिया। तू इतनी अच्छी बहू लेके आया, मेरे लिए बहुत ख्याल रखती है वो, मेरा बहुत ख्याल। हाँ वो तो दिख गया था मुझे, मतलब ख्याल तो अच्छे से रखती है अंकिता। प्रिंस भाई, कोई बात नहीं। हेलो आशीष भी आ गया। चलिए माँ आप अस्पताल जाइए, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। और आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। हाँ जी मैम। अच्छा माँ अस्पताल गई। अच्छा अंकिता बैठो ना, कुछ बात करनी है। क्या? अरे बैठो तो सही यार। मुझे लगता है नौकर की गलत नजर है। नहीं ऐसा क्यों लग रहा था? मेरा दोस्त है ना आशीष, 2 दिन पहले घर पे आया था हमारे। इसने मुझे बताया कि जो मेरा नौकर है उसके लक्षण सही नहीं है, वो तुम पर गलत नजर डालता है, इसलिए मैंने माँ को भेज दिया। मुझे तो पता है कि माँ को जो चोट लगी है वो इसने मारा होगा पक्का माँ को। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलत फहमी हो रही है। अब नौकर क्यों मारेगा तुम उन्हें? नौकर की साइड ले रही हो। नौकर ने मेरी माँ को परेशान किया होगा, इसको तो मैं सबक सिखाता अरे हूँ। वो गरीब है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोलोगे। अंकिता, जरा नौकरी करता है। अरे आशीष भी पुलिस वाला है, वो झूठ क्यों बोलेगा? पक्का इसने मेरी माँ को परेशान किया और इसकी किस पर नजर है अंकिता, मैं समझ रहा हूँ। ये क्या बात है, नजर है परेशान किए? एक काम करो, अगर उसकी मुझ पर गंदी नजर भी है तो वो माँ को क्यों मारेगा? और अगर वो माँ को मार रहा है, इसलिए मार रहा होगा, वो तो चाहता होगा मेरी माँ जान से मर जाए ताकि वो तेरे से कुछ गलत कर सके। समझ रही हो तुम? क्योंकि मैं तो बाहर रहता हूँ। ये कुछ भी बातें मत करो, तुम ना थक गए होगे इसलिए कुछ भी बड़बड़ा रहे हो। अंकिता ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। तो आशीष ने मुझे बताया, इसका मतलब सच है बात। मैं भी इसको बुलाता हूँ। ए नौकर, नौकर। जी मालिक। एक बात बता, तुझे तेरी भाभी कैसी लगती है? मालकिन तो अच्छी लगती हैं। अच्छी लगती है? देख उसने कहा ना अच्छी लगती अरे है। उसने नॉर्मली बोला है अच्छी लगती है। नौकर तुम ये बताओ, तुम्हारी मेरे ऊपर गंदी नजर है क्या? देखो सच बताना तुमने। देखो हाँ बोल रहा है। क्या क्या बोल रहे हो? गलत तो नजर है ना तुम्हारी? मैम साहब पसंद तो नहीं है, और मालिक सच कहें तो मैम साहब दिखने में तो बहुत सुंदर है। नज़र तो है हमारी मैम साहब पर गंदी नहीं। अगर मैं आपको अपनी दिल की बात बताऊं ना, तो मैं तो मैम साहब से शादी करना चाहता हूँ। क्या कह रहा है कि तुझसे शादी करना चाहता है? अब बोलो ना, क्यों बे? तेरी इतनी औकात होगी तू शादी करेगा मेरी बीवी से? अगर आप मैम साहब से मेरी शादी करा देंगे ना तो मज़ा आ जाएगा मुझे तो। उनकी तरह इसका चुप करवा ले वरना जान से मार दूंगा इसको मैं। नौकर क्या हो गया तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ए, अपनी जुबान संभालने में पहले कह रहा तुझे। अरे मालिक, ऐसा भी क्या गलत कह दिया मैंने जो आप मुझे इतना सुना रहे हैं? अंकिता इसे समझा ले एक बार। तुम शांत हो जाओ, मैं इसको जाकर समझाती हूँ। क्या कर रहा है नौकर? ये बकवास क्यों कर रहा है? मालकिन क्या गलत कहा मैंने? सही तो कह रहा हूँ। ये सही कह रहा है तू। हिम्मत कैसे हुई तेरी?
अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? अरे मैम साहब, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मालिक को आप पर शक ना हो। पागल हो, इस बात से कैसे शक नहीं होगा? तुम ऐसी घटिया बातें करोगे तो उसको तो और ज्यादा शक होगा। अरे नहीं होगा ना, क्योंकि अगर मैं ऐसी बातें करूंगा तो मालिक का ध्यान बढ़ जाएगा। उनका सारा ध्यान ना बड़ी मैम साहब से हटकर ना मुझ पर आ जाएगा कि मैं आप पर गंदी नजर रखता हूँ। तो उसे ये तो लगेगा ना कि तुम मुझ पर गंदी नजर रखते हो और मैं तुम्हें कुछ कह भी नहीं रही हूँ। शायद दाल में कुछ काला है ये सब। आपने देखा ना आपका पति कितना शातिर है, उन्होंने 2 मिनट में आंटी की चोट देख ली। अगर उनको शक हो जाता तो। वैसे सच कहें तो मालकिन आप तो बहुत सुंदर। बकवास बंद कर। तू कोई जानने वाला नहीं है मेरा जो ये सब बोल रहा है, समझा? मेरा पति सामने है, अभी पिटवाऊंगी तुझे। देखिए मैम साहब, अब तो मेरे पास ना बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि साहब तो 10-15 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं छुट्टियाँ लेकर। अब वो 10-15 दिन से पहले तो यहाँ से जाने वाले नहीं है, तो मैं जब चाहूँ जैसे चाहूँ आपके साथ मज़े ले सकता हूँ, और आप भी मुझे मना नहीं कर सकती, और ना ही मुझे आप बेल्टों से मार सकती हैं जैसे अकेले में मारती हैं। अच्छा, तो तेरा डर खत्म हो गया। एक बात याद रख, मैं तुझे बेल्ट से नहीं मार सकती तो क्या मेरा पति तो मार सकता है ना? उसको अगर कुछ भी बोला ना मैंने तो तेरी खाल उधेड़ देगा। नौकरी से भी तो निकाल सकते हैं, पैसे कहाँ से कमाएगा फिर? आप ना भूलिए मत, आजकल ना ज़माना कितना तेज़ हो गया है। आजकल कितनी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, और आजकल तो गरीब से गरीब इंसान के पास फ़ोन रहता है। तो मेरे पास भी फ़ोन है, ये देखिए, आपने बहुत सारी हरकतें की हैं, आंटी को मारा है, मुझे मारा है, इसमें ना वो सारी चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब अगर आप चाहती हैं तो मैं दिखा दे दूँ साहब को, दिखा दूँ? क्या बकवास कर रहा है? तूने कब रिकॉर्ड किया ये सब? मैम साहब, अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बता के थोड़ी ना करूँगा कि मैम साहब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मुझे मारिए। ये पागल हूँ मैं? धीरे बोल, मेरा पति सुन लेगा। रिकॉर्डिंग मैम डिलीट साहब, कर। देख ली रिकॉर्डिंग, हो गई शांति। अब बताइए, दिखा दो साहब को कि आप यहाँ पर क्या क्या करती हैं? देख, अपने अपने दिमाग से सोच। अगर तूने सबको सब बता दिया तो तेरे तो सारे पैसे कट जाएंगे ना तनख्वाह मिलेगी, और ना जो ऊपर से मैं पैसे देती हूँ ना वो मिलेंगे। अरे यार, लगता है मैंने कुछ गलत कर दिया यार। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ठीक है मैडम, अब आप ना चारों तरफ से फंस चुकी हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे बात मानने के। तो मान लीजिए। ठीक है, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगी, बस ये वीडियो नहीं दिखाना तुम। हाँ, ये मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा, डिलीट कर दूंगा। अरे क्या बातें करे जा रहे हो तुम? कुछ नहीं, वो मैं डांट रही थी से। नौकर, सॉरी बोल ना, गलत किया तूने। हाँ मालिक, हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मालकिन, आप भी माफ कर दीजिए। चल ठीक है, अब आगे से नहीं करेगा। जाके काम कर, किचन में खाना बना। मेरे पति है ना, उनको अच्छा अच्छा खाना खिलाना है। जा। अंकिता, ये क्या मतलब है? नौकरों को सिर पे चढ़ा के रखा हुआ है यार। अरे कोई बात नहीं ना, वो मजाक कर इतने रहा था। घटिया मजाक कर रहा था, वो समझ नहीं आया तुम्हें? कोई बात नहीं बाबा, होता है, मुझे छोड़ो ना। सब समझ में आ रहा है। आशीष सही कह रहा था, इसकी पक्का गंदी नजर है तुम पर अंकिता। ये सब मत सोचो, अब काम कर रहा है बेचारा। अरे काय का काम कर रहा है? इतनी घटिया सोच लेकर काम करेगा तो कैसे चलेगा? अरे तुम फ्रेश नहीं हुए अभी तक, जाओ ना नहा धो लो। क्या यार, आते ही मूड खराब हो गया। सोचा था कि घर आऊंगा, अच्छे से बात करूंगा, तुम्हारे लिए इतने सारे गिफ्ट लेकर आया था, पर माँ के लिए भी। माँ की हालत देखी तो इतनी ज्यादा, ये क्या करूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इतने महीनों बाद छुट्टी आया घर पे और ये सब चल रहा है। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा ना, तुम टेंशन मत लो। मैं हूं ना माँ का ध्यान रखने के लिए। पता नहीं, तेरी एक सहेली मुझे बोल रही थी कि अंकिता ने बोला कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पति फौज में है, पैसे नहीं है, इतने करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता, लाखों नहीं कमा सकता। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुमने ऐसा नहीं बोला होगा, तुम्हारी सहेली झूठ बोल रही होगी। कौन सी सहेली? अरे वो तुम्हारी सहेली है ना साक्षी, वो मुझे फोन करके बता रही थी कि तुमने ऐसा बोला उसे। अरे वो एक नंबर की ऐसी लड़की है, बस इधर की बातें उधर करती है। मैंने कुछ बोला नहीं है, अपने आप से लगा के बोल रही बातें ताकि हमारी लड़ाई हो। बोल ही नहीं सकती, तुम्हें मेरे हालातों से क्या फर्क पड़ेगा? अब मैं फौज में हूँ, हाँ मैं इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं है मेरी कि करोड़ों के शौक पूरे कर दूं, लेकिन हाँ इज्जत की नौकरी है, सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अरे कुछ लोग होते हैं जलते हैं ना, इसीलिए हमारे पीछे पड़े रहते हैं। उसकी बात पर ध्यान मत दो, तुम छोड़ो उसको। अच्छा ठीक है अंकिता, सुनो, इधर आओ, तुमसे एक बात करनी है। आई। आओ ना जल्दी। हाँ बोलो ना प्रिंस। ये देखो, मैंने कहा था ना तुम्हारे लिए और माँ के लिए कुछ गिफ्ट लाया हूँ। इसमें 2 सोने की चैन और एक
डायमंड की रिंग है, वो तुम्हारे लिए है, और माँ के लिए एक घड़ी है। क्या? और पायल। तुम सच कह रहे हो? दिखाओ ना। अरे Sign- अभी अभी मत खोलो, अंदर कमरे में जाकर खोलो ना कमरे में जाके प्लीज ना अंकिता। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा, फिर तुम पहनकर मुझे जरूर दिखाना। ठीक है, जल्दी जाओ ना, मैं पहन कर आती हूँ। जल्दी जाओ। नौकर, ए नौकर, जल्दी इधर आओ, इधर बैठ जल्दी। मैंने तुझे कहा था ना, सारा काम करने के लिए तेरे से एक भी काम नहीं हुआ, मार खा रहा है यहाँ पे तू। मालिक आपने जैसा कहा था ना, मैंने सब कुछ करा है वैसे ही। वीडियो रिकॉर्ड करी तूने? हाँ मालिक। दिखाएगा। अरे बाप रे, तू बेल्टों से मार रही है तुझे? हाँ मालिक, हमारे साथ इस घर में रोज यही होता है। तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कल ही फोन क्यों किया? साहब मैं आपको कई दिनों से फोन कर रहा था, लेकिन आपका फोन ही नहीं लगता। कैसे बताता आपको ये सब? मैं तो पहाड़ों पे था, वहाँ नेटवर्क नहीं था, इस वजह से फोन नहीं लग रहा होगा। अरे यार, मेरी माँ के साथ इतना गंदा व्यवहार होता है। हाँ साहब, आपने मुझे इस घर के काम करने के लिए रखा है, लेकिन मालकिन चाहती है कि इस घर का सारा काम बड़ी मैम साहब करे, मैं कुछ भी ना करूं। बहुत अत्याचार करती है उन पर। लेकिन ऐसा अंकिता कर क्यों रही है मेरी माँ के साथ? साहब वो सब देखिए, मुझे नहीं पता। आपने देखा ना मालकिन बड़ी मैम साहब को कैसे मारती हैं, उनके चेहरे पर कितनी सारी चोट के निशान थे। वो कोई सीढ़ियों से नहीं गिरी, मालकिन ने मारा है उनको। हाँ, वो तो देखने से समझ आ रहा था, इसलिए माँ को मैंने अस्पताल भेज दिया। और हाँ, अंकिता के खिलाफ रिपोर्ट भी लिखवाएगी माँ। कोई बात नहीं, आशीष को मैंने पूरी बात समझा दी थी कि माँ को पहले सीधा अस्पताल ले जाना, मलहम पट्टी करने के बाद थाने ले जाना, वहाँ पे इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखाना। कोई बात नहीं मालिक, कब तक छुपाएंगे सच्चाई? अब तो सारे सबूत हमारे पास हैं। आप सीधा जाइए और पूछिए उनसे। आज शाम को इसका कच्चा चिट्ठा सब बाहर आ जाएगा। हाँ मालिक। फिर से समझ आएगा, जब जेल की सलाखों में चटनी पीसेगी ना जाकर, तब समझ आएगा एक बूढ़ी माँ को परेशान करने का अंजाम क्या होता है। कहती थी कि मेरी माँ बहुत बीमार रहने लगी है, तो मैं इसके ससुराल में गया। अब देखा तो वो ज्यादा बीमार भी नहीं थी, बस उन्हें बुखार था। और मैंने देखा इसके चेहरे के तो होशाबाज ही उड़ गए थे। कहने लगी नहीं, इन्हें तो अस्पताल लेकर चलते। अस्पताल ले गई, उन पे पता नहीं कितने सारे पैसे बर्बाद किए, मेरे से भी पैसे मांगे। पापा को थोड़ी सी खांसी होती है, जुकाम होता है, उसके लिए भी मुझसे पैसे मांगती है। इसके भाई को एडमिशन दिलाई स्कूल में, लाखों रुपए का खर्चा आया, मैंने किया। तो साहब इतना सब कुछ हो रहा था आपके साथ, आपको मालकिन पे कभी शक नहीं हुआ? अरे क्या शक होता, मैंने सोचा कि इसका परिवार मेरा भी तो परिवार ही है, बस ये सोचकर मैंने इसकी मदद की। देखिए ना मालिक, आप कितने अच्छे हैं, सबका भला सोचते हैं, और आपके साथ हमेशा बुरा होता है। और मालकिन भी, आप कितना प्यार करते हैं उनसे, जब भी आते हैं उनके लिए कितने सारे गिफ्ट भी लेके आते हैं। किया था इससे, यही बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर प्यार नहीं किया होता ना तो ये सब सहना नहीं पड़ता। मुझे नहीं, मेरी माँ को, मेरी माँ के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, मेरे साथ कर लेती तो मैं सह भी जाता। अच्छा साहब, आप मुझे एक बात बताइए, आपको जब सारी सच्चाई पता चल गई है, उसके बाद भी आपने मैम साहब को इतने सारे गिफ्ट दे दिए, सोने का हार, वो अंगूठी, सब कुछ। आप कह रहे हैं पहन के दिखाइए। कुछ नहीं है उस बैग में, खाली बैग है। बस मैंने उसे यहाँ से भेजने के लिए सब बोला, ताकि ये सबूत मेरे पास आ सके। कोई बात नहीं, अब इस फोन को मैं छुपा रहा हूँ सबूत के तौर पर, और इससे कुछ बात कर लेता हूँ आखिरी। देखते हैं, अगर सच्चाई उगलती है तो सही, वरना सीधा थाने में ही बात होगी जाकर। ठीक है, जा तो अपना काम कर लो, और हाँ, उसे पता मत चलने देना कि ये सब हो रहा है। जी मालिक। अरे फ्रेंड्स, ये क्या? ये बैग तो खाली है, इसमें तो कुछ नहीं है। क्या बैग कैसे खाली हो सकता है? अरे यार शिट, मुझे याद आया, वो रेलवे स्टेशन पे एक कूली को मैंने बैग दिया था। अरे उस कूली ने निकाल दिए हो गए यार, शिट। क्या? इसका मतलब चोरी? उस कुली ने चोरी करी? हाँ, चोरी कर लिया लगता है। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। अरे क्या कर सकते हैं, कूली तो भाग चुका होगा। तुम पागल हो, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। अरे तो जो क्या हो भाग गया, चुका होगा कर रहे हो। 4-5 लाख के तो गहने थे, कोई बात नहीं, दोबारा ले दूंगा तुम्हें। 4-5 लाख के गहने हैं, 4-5 रुपए के नहीं। चलो पुलिस स्टेशन। अरे क्या करेंगे, तुम्हें बताया, वैसे मेरा दोस्त है आशीष, वो भी तो पुलिस में है, क्या ही कर लेगी, पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी, छोड़ो। पुलिस सब कर लेती है, तुम टेंशन मत लो, तुम अभी के अभी चलो। अरे तो कहा तो, जब और पैसे कमा लूंगा तब लेकर दे दूंगा। और हाँ, तुम तो बहुत अमीर हो ना, लाखों करोड़ रुपए तुम्हारे पास लुटाने के लिए। अरे यार, तुम कहीं ऐसा तो नहीं सोच रही ना मैं फौजी हूँ तो उतने ज्यादा पैसे नहीं कमा सकता, ये सब सोच रही हो क्या? मैं ये सब कुछ नहीं सोच रही हूँ, पर एक बात सोचो, 4-5 लाख के गहने गायब हुए हैं, खिलौने गायब नहीं हुए, चोरी हुई है तुम्हारे बैग में, चोरी। तुम्हें इसकी ज्यादा पड़ी है, मेरी माँ की नहीं पड़ी जिसको इतनी सारी चोट आई है। अरे माँ तो हॉस्पिटल गई है ना, इलाज हो रहा है उनका, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम कल को गहने मेरी माँ भूल को जाओ। कुछ हो जाए तो मैं फिर भी गहनों की पड़ी होगी। तुम पागल हो क्या प्रिंस? कैसी बातें कर रहे हो?
अंकिता, तुमने मेरी माँ को मारा था या नहीं? क्या? अंकिता, मैं पूछ रहा हूँ, तुमने मेरी माँ को मारा था या नहीं? वो चोट के निशान थे या सीढ़ियों? मैं माँ को क्यों अंकिता, मारूंगी? वो सीढ़ियों के निशान थे या फिर चोट के? सीढ़ियों के ही थे प्रिंस, मैं क्यों मारूंगी तुम्हारी माँ को? वो भी तो अच्छा। मेरी माँ जैसी। इस फोन में सारी रिकॉर्डिंग आ चुकी है, यह नौकर का फोन है, दिख रहा होगा शायद। और तुम भली भांति जानती हो कि इसमें सारी रिकॉर्डिंग नौकर ने कर रखी थी। नौकर की तरफ गुस्से से मत देखो, उसको मैंने बोला था सब करने के लिए, और वो 3-4 दिन से तुमसे पिट भी इसी चक्कर में रहा, क्योंकि उसने मुझे फोन किया था और मैं फोन उठा नहीं पाया। वो माँ को बचाना चाहता था, इसीलिए तुमसे जुबान भी लड़ाता रहा कि नहीं मालकिन के साथ ये सब मत करो मत करो। लेकिन तुझे कहाँ समझ आएगा, क्योंकि वो तेरी माँ नहीं है ना। फर्क तूने करना सिखाया अंकिता। जब तेरे परिवार को मेरी जरूरत थी, मैं हमेशा खड़ा रहा बेटा बनकर। तूने क्या किया? तू तो एक अच्छी बहू भी नहीं बन सकी। क्यों किया ऐसा? क्यों तोड़ा हमारा हंसता खेलता परिवार? वो अंकिता, माँ अस्पताल भी गई और थाने भी, तुम्हारे खिलाफ रपट लिखाने। क्या? पुलिस स्टेशन पर? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग ये मेरे साथ? बकवास बंद कर। तूने नहीं सोचा तो हम क्यों सोचे? अब तू जेल की सलाखों के पीछे जाएगी तब समझ में आएगा। देखो, मेरी माँ के जो चेहरे पे चोट के निशान है ना, वो गवाही के लिए बहुत है। मेरे सबूत भी सारे सबूत इकट्ठा कर लिए ताकि तू जैसी बच ना सके, क्योंकि मुझे पता है तू जैसी शातिर क्या क्या करना जानती है। और वो तो अच्छा हो कि मैं समय पर आ गया। अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता, पूरी उम्र पछताता मैं। क्या गलती करी थी मैंने? तुमसे प्यार किया, लव मैरिज की, बस यही गलती थी। अपनी माँ को अपने हाथों दुख पहुंचाया, लेकिन शायद ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ऐसी निकलोगी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तुम्हारा? आगे से नहीं करूंगी। आगे से क्या? क्या आगे से नहीं करोगी? और तुम्हें लगता है इतना सब करने के बाद मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा? अंकिता, अगर रिश्ते में भरोसा ना हो ना, वो रिश्ते नहीं चलते। रिश्ते बहुत ही नाजुक होते हैं। अगर वो नाजुक डोर टूट जाए ना, तो शायद एक दूसरे के साथ रहना भी घुटन जैसा लगता है। और अब तुम्हें देख भी रहा हूं ना, तुम मेरे साथ खड़ी भी हो ना, मुझे घुटन महसूस हो रही है। मेरी माँ मेरे लिए काफी है, तुम जैसी नहीं चाहिए। अरे फ्रेंड्स, ऐसा मत करो ना। अगर मैं जेल चली गई तो मेरी बदनामी हो जाएगी, समझो बात को। बकवास बंद करो और अब जेल की सलाखों के पीछे जाने के लिए तैयार हो जाओ।